Question number 5. How quickly can you do these fill appropriate sign? देखो इसमें हमें वही ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन पुट करना है, बट यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज है. ठीक है, कहीं पे आपको न्यूमरेटर इक्वल मिलेंगे, कहीं पे डिनोमिनेटर इक्वल मिलेंगे और कहीं पे दोनों डिफरेंट मिलेंगे, बट फिर भी वो इक्वल मिलेंगे. कैसे देखते हैं. जैसे फर्स्ट वन 1/2 and 1/5. See here, 1/2 and 1/5. Which is greater? You know very well. डिनोमीटर कैसा है इनका? डिनोमिनेटर डिफरेंट है बट न्यूमरेटर कैसा है? सेम है. न्यूमरेटर सेम है तो विच इज ग्रेटर? डिनोमिनेटर इसका छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा. बी 2/4 एंड 3/6. अब यहाँ पे देखो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. 2/4 को भी रिड्यूस कर सकते हैं, 3/6 को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो रिड्यूस कर लेते हैं. 2 1 2, 2 2 4. तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/2. 2 1 2, 2 2 4. फ्रैक्शन बन गया 1/2. 3 1 3, 3 2 6. यहाँ पे भी फ्रैक्शन आ गया 1/2. तो यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा? इक्वल टू का साइन लगा देंगे हम. इक्वल टू का साइन आ जाएगा. नाउ सी 6. अब ये जो सी वाला है, यहाँ पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है. ये आपको देख के लग रहा होगा. न्यूमरेटर भी दोनों के अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है. तो जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या करना पड़ेगा? हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया 3 एंड 5 का. कितना आया? 3 × 5. अब यहाँ पे सर आपने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आपने तो एलसीएम लेके देखा ही नहीं. ऐसा क्यों करा आपने? क्योंकि बेटा यहाँ पे एक कंडीशन है. देखो यहाँ पे 5 एंड 3 कैसे नंबर है? दोनों प्राइम नंबर्स है. प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं? सेल्फ नंबर और वन और द सेल्फ नंबर होता है. मतलब 3 के फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 3 होगा, एंड 5 के फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 5 ही होगा. तो यहाँ पे हमें कोई और फैक्टर तो मिल नहीं रहा है, इसलिए हमने डायरेक्टली 3 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 15. तो यहाँ पर हमारा आ गया 15 एलसीएम. इसका मतलब क्या है? अब हमें डिनोमिनेटर को 15 करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो फ्रैक्शन है 3/5 लिया हमने, इसमें हमने 3 का ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. तो डिनोमिनेटर कैसा बन जाएगा यहाँ पे? 9/15. ठीक है, 9/15. और यहाँ पर भी हमने 2/3 में भी हमने 5 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैसा बन गया? ये 10/15. अब देखो डिनोमिनेटर सेम है क्योंकि हमने लाइक फ्रैक्शन बनाया इसको. अब यहाँ पे कंपेयर करना इजी. विच इज ग्रेटर? 9 से 10 बड़ा है, सो बिकॉज डिनोमिनेटर इज सेम, सो दिस इज ग्रेटर. तो यहाँ पे साइन किसका पुट करेंगे हम? 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5. नाउ द D1. इन D, C अगेन 3/4 एंड 2/8. अब देखो यहाँ पे देख के तो लग रहा है सर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर भी अलग है, लेकिन अगर हम इसको रेड्यूस करें तो डिनोमिनेटर सेम हो रहा है. देखो 3/4 एंड 2/8. अगर हम इस 2 से इसको कट कर दे, 2 1 2, 2 4 8, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? 3/4 तो सेम रहेगा, एंड 2/8 क्या बन गया? 1/4 बन गया. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है. अब हमारे लिए कंपेयर करना इजी है. 3 ग्रेटर है 1 से, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? Which fraction is greater? 3/4 is greater. Now see here. Here is again same problem, 3/5 and 6/5. डिनोमीटर सेम, न्यूमरेटर में 6 बड़ा है तो फ्रैक्शन ये बड़ा हो जाएगा. तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है इसमें. ठीक है, ये मैंने ABCDE क्वेश्चन आपको करा दिए. AFGHIJK ये आपके लिए होमवर्क है. AFGHIJ एंड K 5 क्वेश्चन मैंने कराए, 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. Now question number 6. The following factor represent just 3 different numbers. Separate them in a group into the group of equivalent fraction by changing each of its to its simplest form. देखो क्या करना है इसमें. हमें ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं A to L तक. इन सारे क्वेश्चंस को हमें फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, दैट मीन्स लोअर फॉर्म में लाना है. देन यहाँ पे हम फाइंड आउट, हमें पता चलेगा कि कुछ फ्रैक्शंस के सेम फ्रैक्शन आ रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करने पर सेम वैल्यू आ रही है. तो हमें उन्हें 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफाई करना है, बट पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करते हैं. ऑलरेडी हमने सिंप्लीफाई करा हुआ है, बट फिर भी हम इसको समझ लेते हैं एक बार. जैसे यही हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, एक 26/15 है, 30 है. तो ये हमें 26/30 दिया हुआ है. तो हम इसको कैसे फ्रैक्शन करें? हमें पता है हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 13 आएगा और यहाँ पे 15 आ जाएगा. इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो बिकॉज क्यों नहीं कर पाएंगे? देखो सिंप्लीफाई करने का एक रूल मैंने आपको बताया था.
कॉमन फैक्टर नॉट मोर देन वन या एनी अदर देन वन। जो कॉमन फैक्टर होगा वो एक के अलावा कोई और हो नहीं सकता, या तो वो नंबर या फिर सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होगा, वन ही होगा। सी वन मोर एग्जाम्पल, 24/18 जीज अवर, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले इसको फ्रैक्शन करते हैं, हम किससे कट करें, 4 6 से कर देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर रहे हैं हम सेम नंबर से। सो 4 × 6 = 24 एंड 6 × 3 = 18। तो क्या हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज दोनों अपने कॉमन फैक्टर 1 पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हम इसको फर्दर सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 4/3। इस 24/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 4/3। सेम इसी पैटर्न में हमें इन सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट, देन उनको फिर हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो सी हियर, यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई करना चालू करा, ए को करा 2/12, तो इसको 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, तो 1/6 फ्रैक्शन बना। 3/15 को करा 1/5। सेम इसे ही मैंने इन सारे फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे के फ्रैक्शन सेम आ रहे, जैसे ए के, ई, जे, एच, के, इन सब के फ्रैक्शंस क्या आ रहे हैं, 1/6 आ रहे हैं, तो ये एक ग्रुप बन गया। देन 3/5 का हमने करा, 15 का करा था, तो हमें 1/5 मिला। 1/5 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है 1/5, यहाँ पर भी। देन एक 4/25 आ रहा है फ्रैक्शन। तो ये 3 कैटेगरी के हमें फ्रैक्शन मिल गए इन सारे क्वेश्चंस में। इन सबको हमने ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। ग्रुप ए, ग्रुप 1 जिसमें फ्रैक्शन क्या है 1/6, वो कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं, ए, ई, जे, के, एच में, एच एंड के में। ग्रुप 2 में 1/5 लिया हमने फ्रैक्शन, बी, एफ, जी। ग्रुप 3 4/25 का फ्रैक्शन है, सी, डी, आई एंड एल। सो ये हमने क्या करा, सारे फ्रैक्शंस को अलग अलग सेग्रीगेट कर लिया उनके ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। अब देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, इज 5/9 इक्वल टू 4/5। क्या 5/9 4/5 के इक्वल है। बाद में क्वेश्चन टेक लगाया, हमें इसमें आंसर देना है एक्चुअली यस एंड नो में, ये इक्वल है या नहीं है, और हमें बताना भी हमें इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। सी फर्स्ट वन, 5/9 इक्वल टू 4/5। सी हियर, सो 5 एंड 9 हमारे पास ये दो फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमें पता कैसे पड़ेगा कि इक्वल है कि नहीं है, तो हम लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम इसका लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो टेक एलसीएम ऑफ 9 एंड 5। 9 एंड 5 का हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर शो करके बता दिया, एलसीएम आया 45। देन हमने फ्रैक्शन लिया 9/5 को, एंड डिनोमीटर लाइक बनाना है, डिनोमीटर लाइक बनाना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5/9 में से हमने 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है 9 का, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा 25/45। डिनोमीटर एलसीएम निकाला ही क्यों था हमने, क्योंकि हमें डिनोमीटर 45 बनाना है लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए। अगेन 4/5 है, इसमें हमने 9 का मल्टीप्लाई करा ऊपर एंड नीचे, तो हमें मिल गया 36/45। तो यहाँ पे देखो अब फ्रैक्शंस तो कैसे बन गया, डिनोमीटर सेम हो गया, मतलब लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब कंपेयर करना ईजी है, तो 25/45 एंड 36/45 क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। डिनोमीटर सेम है बट न्यूमरेटर डिफरेंट है, तो फ्रैक्शंस नॉट इक्वल टू, हम यहाँ पे लिखेंगे द गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल। सी, अब यहाँ पे बी नहीं कर रहा हूँ, सी कर रहा हूँ मैं। सी इज, ये बराबर है कि नहीं, तो सबसे पहले हमने क्या करा, इसका एलसीएम लिया हमने। एलसीएम आ गया हमारा कितना, 20 आ गया। 5 एंड 20 का एलसीएम लिया, एलसीएम 20 आया। तो हमने 4/5 को बनाया 16/20, बिकॉज 20 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 का करना पड़ेगा, तो 16/20 आया। एंड जो एक और हमारे पास फ्रैक्शन था वो जो ऑलरेडी 16/20 दिया था हमने, 1 का इंटू कर दिया, तो ये भी 16/20 हो गया। देन क्या हो गया यहाँ पर, 16/20 इक्वल टू 16/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों कैसे सेम है, तो यस द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्वल, दोनों फ्रैक्शंस कैसे हैं, इक्वल। सिमिलरली बी एंड डी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है बी एंड डी। आई होप शायद ही अब इनमें दोनों में से कोई इक्वल आए, बट यू फर्स्ट ट्राई योर सेल्फ, ओके। बी एंड डी इज होमवर्क टू यू। नाउ
क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Ela read 25 page of a book containing 100 pages. Lalita read 2 by 5 of the same book. Who reads less? देखो ये दोनों फ्रेंड है. इला 25 पेज पढ़ती है, 100 पेज की एक बुक है उसका. एंड ललिता जो है वो 2 by 5 पेज पढ़ती है. हमें बताना किसने who read less pages. ओके, see here a book containing pages 100. ठीक है. Ila reads pages 25. Lalita reads pages 2 by 5 of same book. So therefore number of pages Lalita reads क्या हो जाएगा? 2 by 5 पढ़ती सेम बुक बोले तो 100 पेजेस की बुक, तो 2 by 5 इंटू 100. इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया. 5 1 5, 5 2 10, 0 को हमने फिर यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 इंटू 20 दैट इज 40 पेजेस. कितना आया? 40 पेजेस. तो हैंस ईला, देखो ईला कितना पेज पढ़ रही थी? 25 पेज. लेकिन ललिता कितने पेज पढ़ रही है? 40 पेजेस रीड कर रही है. तो हैंस ईला रीड्स लेस पेजेस देन ललिता. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सी वंस अगेन इफ यू हैव एनी डाउट सी. ओके, देखो फिर से समझ लो. ईला जो है एक 100 बुक की पेज है. ईला उसके 25 पेज रीड कर रही है एंड ललिता जो है वो 2 by 5 के फ्रैक्शन में उस बुक के पेज रीड कर रही है. तो हमें बताना है कि किसने कम पेज रीड करे हैं. तो हम पहले ललिता ने कितने पेज रीड करे वो निकालेंगे. तो ललिता के कैसे निकलेगा? 2 by 5 जो फ्रैक्शन है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 पेज की बुक है. तो इसको सिंप्लीफाई करा हमने. ठीक है. तो या तो आप ऐसे कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो. 2 इंटू 100 दैट इज 200. 200 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 40 पेजेस. तो इन ललिता के तो कितना आ गए? 40 पेजेस आ गए. तो ललिता ने ज़्यादा पेज पढ़े हैं इला से. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा? हैंस इला रीड्स लेस पेज देन ललिता. क्वेश्चन नंबर 9. रफीक exercised for 3 by 6 of an hour while Rohit exercised for 3 by 4 of an hour. Who exercised for longer time? देखो रफीक जो है वो 1 घंटे का 3 by 6 आवर एक्सरसाइज करता है. रोहित जो है 3 by 4 करता है. हमें बताना है कौन ज़्यादा एक्सरसाइज करता है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो दो फ्रैक्शन, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं. कैसे? दोनों के डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है बट न्यूमरेटर सेम है. न्यूमरेटर सेम है तो हमें पता है कि कौन ज़्यादा एक्सरसाइज करता है. जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. तो रोहित ज़्यादा एक्सरसाइज करता है रफीक से. रोहित ज़्यादा एक्सरसाइज करता है रफीक से. ये तो हमें पता चल गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देख के, फ्रैक्शंस को देख के. लेकिन इसको करना कैसे है? वही एलसीएम लेंगे, लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे. ठीक है. तो right here Rafi exercise 3 by 6 half an hour, Rohit exercise 3 by 4 half an hour. Take LCM of denominator to make like fractions. Okay, so we take LCM as a 12. Now we made Rafiq 3 by 6, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया लाइक डिनोमिनेटर में. ठीक है. आई होप अभी तक आपने अब आपको समझ आने लग गया होगा कि कैसे करना है. ठीक है. तो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा तो बन गया 6 by 12. यहाँ पे 3 का करा तो बन गया 9 by 12. ऑब्वियस है 9 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. 9 बड़ा है 6 से. सो 9 ये जो होल फ्रैक्शन है बड़ा है. आंसर आ जाएगा रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम देन रफीक. तो यहाँ पर हमें पूरा शो करने की जरूरत थी क्योंकि ये एक वर्ड प्रॉब्लम है. वर्ड प्रॉब्लम में हमें पूरी स्टेप बाय स्टेप करना होता है. अदरवाइज आंसर तो हमने इन दोनों फिगर्स को देख के ही पता चल गया था कि कौन ज़्यादा एक्सरसाइज करता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ क्लास ए ऑफ 25 स्टूडेंट, 20 pass in a first class. In another class B of 30 students, 24 pass in a first class. In which class was a greater fraction of student passing getting first class? देखो दो क्लास है, क्लास ए एंड क्लास बी. क्लास ए में 25 स्टूडेंट्स है जिसमें से 20 स्टूडेंट फर्स्ट क्लास पास हुए. एंड क्लास बी में 30 स्टूडेंट्स है जिसमें से 24 स्टूडेंट्स जो है वो फर्स्ट क्लास पास हुए. तो हमें बताना है किसका फ्रैक्शन ज़्यादा है. ठीक है. तो जो फ्रैक्शन बनेगा क्लास ए का वो 20 by 25 बनेगा. देखो फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए पास्ड इन फर्स्ट क्लास. इस फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए पास्ड इन फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू 20 by 25.
इसको हमने क्या करा, रेड्यूस कर लिया, हमने क्या करा, इसको रेड्यूस कर लिया। तो 4 से हमने इसको 5 से डिवाइड करा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, फ्रैक्शन आ गया 4/5। फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट इन क्लास बी पास्ड इन फर्स्ट क्लास 24/30, इसको हमने 6 से डिवाइड करा, 6 5 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, तो 4/5। दोनों फ्रैक्शंस कैसे आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, हैंस इन बोथ क्लास ए एंड क्लास बी सेम फ्रैक्शन 4/5 स्टूडेंट पास्ड इन क्लास इन फर्स्ट क्लास। दोनों ही क्लास में इक्वल फ्रैक्शंस में जो बच्चे हैं उन्होंने फर्स्ट क्लास में पास किया है। ओके, फर्स्ट क्लास पास किया है। सो अवर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड हियर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज फर्स्ट यू हैव टू राइट सम पॉइंट्स। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होता है, कंपेयरिंग में क्या हम कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपेरिजन में हम कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, ये सारे रिटर्न है यहाँ पर। तो मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्म में दूंगा, आपको पहले इन कंसेप्ट को लिखना है। ठीक है, देन स्टार्ट करना है एक्सरसाइज को। ओके।